नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आप लोगों को उन स्थानों के नाम बताने के लिए आया हूँ जिन स्थानों पे आने वाले समय के अंदर ग्रह परिवर्तन के बहुत बड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ग्रह परिवर्तन का सबसे भयानक असर जिन स्थानों के ऊपर पड़ने वाला है, उन स्थानों की एक एक करके डिटेल में मैं आप लोगों को बात करूँगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो स्टार्टिंग करेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किन ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, कितना खतरनाक प्रकोप दुनिया के ऊपर वो दिखा रहे हैं। विश्व के अंदर आप लोग हर बार एक बात कहते हैं कि टाइटल भी डराने वाले होते हैं, बात भी डराने वाली करते हो। तो दोस्त मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि 9 ग्रह जो स्थिति दिखा रहे हैं उन स्थिति का आकलन करके मैं केवल आप लोगों को वो आकलन बताता हूँ और अपने मन से मैं कोई भी नेगेटिविटी की बातें या कोई भी पॉजिटिविटी की बातें नहीं करता। जब समय पॉजिटिविटी का आता है तो नेगेटिव के मध्य में, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नेगेटिव के मध्य में पॉजिटिविटी का समय भी था और भारत के लिए क्या अच्छाइयाँ दिखाई दे रही थी, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो हर वीडियो को केवल सतर्कवाणी के रूप में लिया कीजिए। ये आपको और आपके परिवार को आने वाले परिस्थितियों से बचाने के लिए बताई जाने वाली जानकारी है और इस जानकारी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से निकाला गया है। बात करते हैं संहिता विचार टिक्का की। संहिता विचार टिक्का ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस टिक्के के अंदर यह बात लिखी गई है कि गुरु नीच का होना ग्रहों की दृष्टि से और उसके ऊपर किसी भयानक जैसे मंगल, शनि, राहु की दृष्टि का पड़ना, 2 या उससे अधिक ग्रह, तो गुरु के ऊपर सबसे विकराल समय उत्पन्न करता है। गुरु क्रोध के कारक होते हैं, गुरु गुस्से को बढ़ाते हैं और इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का समय भी गुरु के कारण ही उत्पन्न होता है। गुरु इस समय में भरणी नक्षत्र के अंदर है, सभी लोगों को पता है। 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र के अंदर ही विचरण कर रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं 17 अप्रैल तक। और 17 अप्रैल तक गुरु का भरणी नक्षत्र में रहना बहुत कुछ दिखा रहा है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो समझ गए होंगे कि गुरु भरणी नक्षत्र में क्या क्या खेल खेलते हैं। गुरु इस टाइम के ऊपर क्रोध अवस्था के अंदर जो बैठे हुए हैं वो इसलिए कि मंगल की 4th हाउस से दृष्टि गुरु के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। सेकेंडरी शनि की 3rd हाउस से दृष्टि गुरु के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है। मतलब 2 ग्रह, मंगल गुस्से का कारक, रक्तपात के कारक, खून के कारक, लड़ाई झगड़ों के कारक, शनि कर्म के कारक, फलाई के कारक, न्याय के कारक, और दोनों की ग्रह गुरु के ऊपर पड़ना गुरु धर्म के कारक। तो अनैतिक और नैतिक दोनों ही परिस्थितियों में धार्मिक रिलेटेड मुद्दे उठते हुए, धार्मिक आंदोलन होते हुए, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए आंदोलन करना, जबरदस्ती प्रोटेस्ट क्रिएट करना, इस समय के अंदर सबसे विकराल रूप गुरु के कारण ये स्थितियों को उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 तारीख के बाद में गुरु का बहुत बड़ा 15 तारीख के बाद में ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन जो आने वाली परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली चलाने वाला है, मतलब दुनिया को ही अपने अकॉर्डिंगली चलाने वाला है। 11 फरवरी से 15 मार्च तक का ये समय सबसे खतरनाक समय रहने वाला है। इस समय के अंदर मिडल ईस्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मिडल ईस्ट, ईस्ट, सेंटर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ में जुड़ी हुई जितनी भी दिशाएं, पूर्वोत्तर दिशाएं जितनी भी हैं वो सारी ही संकट के अंदर घिरी हुई हैं। उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ग्रुप वाले देश, जो फर्स्ट ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया था जिसके अंदर चाइना आ रहा था, पाकिस्तान आ रहा था, मालदीव्स आ रहे थे, अंडमान आ रहा था, इंडिया आ रहा था, रशिया आ रहा था, गल्फ और सऊदी कंट्रीज आ रही थी। गल्फ और सऊदी कंट्रीज का जो नाम लिया गया था, आप देखिए गल्फ और सऊदी कंट्रीज के अंदर ऐसी भयंकर तबाही परिस्थितियों की नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिल रही है, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 12-12, 13-13 फीट का पानी जो पश्चिमी देशों के साथ साथ सऊदी के उन हिस्सों के अंदर बाढ़ लेके आया है जहां पे सऊदी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। गर्मी से जहां पे लोग तड़पते थे वहां पे अब वो बरसात के कारण घरों के अंदर फंस के बैठे हुए हैं। तो क्लाइमेटिकल चेंज सबसे बड़ा गल्फ कंट्रीज के अंदर जो बताया था वो प्रिडिक्शंस एक्यूरेट सिद्ध हो गई है। और इसके साथ साथ
वेस्ट बंगाल भारत के अंदर वेस्ट बंगाल आपको पता लग गया होगा, बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास के हिस्से भारत के लिए संभावित तौर के ऊपर सबसे खतरनाक और एग्रेसिव मोड वाले हिस्से हैं। यहीं से विवाद आगे और भी बढ़ सकता है और विवादों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो इस टाइम के ऊपर आंदोलन जो प्रोटेस्ट दिल्ली के आसपास के एरियो में कर रहा है वो किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। और इस आंदोलन को आगे बढ़ावा मिलना ग्रहों की वो चाल है जिसको हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, जब तक किसान आंदोलन नहीं चालू हुआ था, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ, किसी भी प्रकार के रियोट्स दंगे भड़काने की स्थिति उत्पन्न करी, वो आने वाले 6 महीने को बिल्कुल विपरीत कंडीशन के अंदर बदल देगी। दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव वो इसी समय के ऊपर दिखाएगी। साथ ही साथ इन स्थानों पे आप लोगों को नेचर के प्रति भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेचर अपना खेल ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज से खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन अप ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट लोकेशन, पूर्वोत्तर लोकेशन और मिडल ईस्ट लोकेशन, जितने भी ईस्ट के हिस्से हैं, चाहे वो सेंटर हुआ, चाहे वो मिडल हुआ, चाहे वो साउथ हुआ, चाहे वो नॉर्थ हुआ, इनके अंदर आप लोगों को हर देश के अंदर कोई ना कोई गतिविधियां, कोई ना कोई पड़ाव देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई घटनाएं घटती हुई देखने को मिलेंगी और होंगी वो इसी दिशाओं के अंदर, क्योंकि ये दिशाएं इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा घटनाओं के लिए, परिस्थितियों के लिए इन्हीं स्थानों के ऊपर विवादों का होना दिखाई दे रहा है। ईस्ट डायरेक्शन सबसे कालखंड के उस समय को दिखा रही है जिसको कालग्रस्त डायरेक्शन भी माना जा सकता है। वैसे पूर्वोत्तर डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस समय के अंदर पूर्वोत्तर डायरेक्शन का असर पूरे देश, दुनिया, भारत के सहपाठी राज्य जितने भी हैं उन सभी के ऊपर भयानक तौर से असर होने वाला है। तो आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर जो गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति हो रखी है, उस चंडाल योग के कारण 2024 में किन स्थानों के ऊपर, किन जगहों के ऊपर, किन क्या क्या असर हो सकते हैं, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 13 दिन के पक्ष से पहले का ये समय लगातार एक के बाद एक खतरनाक स्थितियां उत्पन्न करता जा रहा है और 2 ग्रहणों का एक साथ आना, जिसमें से संपूर्ण सूर्य ग्रहण से शुरुआत होना दुनिया के अंदर, भारत में बेशक ना दिखाई दे, सूतक बेशक ना लगे, लेकिन असर पूरी दुनिया के ऊपर होएगा और परिस्थितियां विपरीत पूरी दुनिया के लिए होने वाली हैं। और अब जल्दी चुनाव का समय आने वाला है और उन चुनाव के अंदर परिस्थितियां कैसे रहने वाली हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर सतर्कवाणी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की जानकारी मिल पाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे करें। फिर मिलूंगा आपसे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।